हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनूप वर्मा एकेडमी में। बेटा, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ऑलरेडी इसके मैं 9 लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। आज का हमारा ये 10th लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि फ्रिक्वेंटली हाल फिलहाल में 3 या 4 नंबर के लिए इसके क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर लमसम कंसिडरेशन। जनरली अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो जो कंसिडरेशन है वो इंस्टॉलमेंट्स में वसूल करती है कि कुछ पैसा एप्लीकेशन में मंगा लिया, कुछ पैसा अलॉटमेंट में मंगा लिया, कुछ फर्स्ट कॉल में और कुछ फाइनल कॉल में। लेकिन अभी कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि हम एंटायर शेयर मनी एप्लीकेशन के साथ ही वसूल करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें कंपनी लमसम कंसिडरेशन के रूप में सारा शेयर मनी एक साथ एप्लीकेशन के साथ मंगा रही होती है, सिर्फ 2 छोटी सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात कि जब ये पैसा रिसीव होगा, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा, एट दैट टाइम इसकी एंट्री हमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन के साथ, वो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा नहीं है, वो अलॉटमेंट का भी है, फाइनल कॉल का भी है, फर्स्ट कॉल का भी है, सारा पैसा एक साथ है। तो हम लोग इसे पुकारते हैं बेटा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, जब पैसा रिसीव होगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की जगह हमें लिखना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी बात, अगर प्रो राटा अलॉटमेंट का सिचुएशन अराइज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी इश्यू करना चाह रही थी 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशंस आ गए उसके पास 60,000, इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। तो जनरली प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में क्या होता है, ये जो एक्सेस एप्लीकेशन है 10,000, इसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे हम रिफंड नहीं करते हैं, उसे हम रिटेन करते हैं। और हम इसलिए रिटेन करते हैं क्योंकि ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट करने जा रहे होते हैं। लेकिन अभी जब लमसम कंसिडरेशन में हम सारा अमाउंट मंगा रहे हैं, एट दैट टाइम कोई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास है ही नहीं। तो हम यहां पर चाहकर भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिटेन कर लेंगे तो एडजस्ट कहां करेंगे, तो मजबूरन हमें रिफंड करना पड़ता है। प्रो राटा अलॉटमेंट होने के बावजूद ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है हमें रिफंड करना पड़ता है। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि जब लमसम कंसिडरेशन के रूप में अमाउंट रिसीव किया जा रहा होता है तो आप चाहे एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो या आप एक्सेस एप्लीकेशन को ट्रीट करने के लिए प्रो राटा अलॉटमेंट वाला तरीका यूज करो, इन दोनों ही केसेस में आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ता है, एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। चलिए देखते हैं हम लोग यहां पर। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं बेटा, वहीं से बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन 2023 में आपको 3 नंबर के लिए पूछा गया था। एनएक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो 1 लाख शेयर्स इश्यू करना चाहती है। 10 रुपए का इसका फेस वैल्यू है, जिसे 10% के प्रीमियम पर इश्यू करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा इश्यू प्राइस है 11 रुपीज, जिसमें 10 रुपए फेस वैल्यू है, 1 रुपए प्रीमियम है। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा हम एप्लीकेशन में ही मंगा रहे हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स एंड द बोर्ड डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। क्या फर्क पड़ता है बेटा, अगर प्रो राटा बेसिस पर तुम अलॉट करना चाह रहे हो, तुम 2 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए होते और बचे हुए 1 लाख को तुमने फुल अलॉटमेंट कर दिए होते, तब भी दोनों ही केसेस में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है हमें रिफंड ही तो करना है। ठीक है, सबसे पहले एंट्री है बेटा अमाउंट रिसीव्ड की। हर एक एप्लीकेशन के साथ हमको 11 रुपए रिसीव होने वाले थे और एप्लीकेशंस की संख्या है 3 लाख। तो हमें जो अमाउंट रिसीव होगा वो है 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, 33 लाख रुपीस हमको रिसीव होगा। और ये जो पैसा रिसीव होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इसकी एंट्री हमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से नहीं करनी है, इसकी एंट्री हमें करनी है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से। ठीक है,
नेक्स्ट एंट्री में ये जो एप्लीकेशन का पैसा हमें रिसीव हुआ था इसे ट्रांसफर करना होता है, तो हम हमेशा ऐसा करते आए हैं बेटा, इससे फुल अमाउंट से हम डेबिट कर देते हैं, तो हमने कर दिया फुल अमाउंट से डेबिट। फिर क्रेडिट क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि कितने शेयर्स हमने अलॉट किए हैं। हमने शेयर्स अलॉट किए हैं 1 लाख। तो ये जो 1 लाख शेयर्स हम लोगों ने अलॉट किए हैं, इन शेयर्स के रिस्पेक्ट में जो अमाउंट फेस वैल्यू का हमने रिसीव किया था 10 रुपए, वो ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपए। और इन्हीं 1 लाख शेयर्स का जो 1 रुपए हमने प्रीमियम के रूप में रिसीव किया है, ये पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। और इसके बाद जितना भी पैसा आपके पास बच जाएगा उसे आप चाहकर भी रिटेन नहीं कर सकते। रिटेन करके आप करोगे क्या उसका, आपको ये सारा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप निकालो बेटा यहां पर बैलेंसिंग फिगर और उसे आप कर दो रिफंड। एक और क्वेश्चन है बेटा जो 2024 में आपके एग्जाम में पूछा गया था फॉर 1 मार्क। क्या बोला जा रहा है यहां पर, द अमाउंट, पूछा क्या जा रहा है, पूरा क्वेश्चन तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं। द अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी, ये कंपनी कितना अमाउंट रिफंड करने जा रही है। मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूं बेटा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इन्होंने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है कि एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। यहां पर मुझे सिर्फ ये पता लगाने की जरूरत है कि कितना शेयर्स इश्यू करना चाहते थे और एप्लीकेशन कितना आ गया है, कितना एक्सेस एप्लीकेशन है, और जितना एक्सेस एप्लीकेशन है वहां से पता चलेगा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है। फिर तुमने रिजेक्ट किया या प्रोराटा अलॉटमेंट किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा पूरा का पूरा हमें क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। इसका सही जवाब आप मुझे बताएंगे बेटा कमेंट में लिखकर कि कौन सा ऑप्शन सही है। आज हम सिर्फ इस लेक्चर में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही कवर करने जा रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कंपल्सरली आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है, और वो है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लिख भी देता हूं 4 मार्क्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा बेटा तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी भी प्रकार का वीडियो अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर तो कमेंट करके मुझे बताओ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।